हर किसी को अपना प्यार नसीब नहीं होता, लेकिन जब कोई आदमी अपने प्यार पाने के लिए हद से गुजर जाए तब क्या हो, जब एक आदमी अपने प्यार को पाने के लिए अपना लिंग परिवर्तन करवा ले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ किस्से क्राइम के। दोस्तों, आज की जो घटना है वो इस बारे में है कि एक लड़का अपने प्यार को पाने के लिए खुद का लिंग परिवर्तन करवा लेता है, यानी कि वह खुद लड़की बनने की चेष्टा करता है और जब वह लड़की बनने में असफल होता है और अपने प्यार को पाने में असफल होता है तो फिर वह अपने साथ बुरे कर्म करता है, यानी कि वह खुद को जान देकर साबित करना चाहता है कि वह अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को जानने के लिए हमें चलना होगा 2 साल पीछे। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही हैं जो कि एमएनसी हैं। उसी एमएनसी में एक लड़का होता है जिसकी उम्र करीब 28 साल होती है। उसका नाम राहुल है और राहुल बेहद खूबसूरत है और आपको बता दूं बहुत अच्छा पैकेज ले रहा है एक कंपनी से, और इसी कंपनी में उसका अच्छा रुतबा है, अच्छा खा कमा रहा होता है और वह अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र होता है और उनके माँ बाप अपने बेटे से कुछ खास उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, उसी कंपनी में एक लड़की मिलती है उसको। उस लड़की का नाम सैली है और सैली बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, जो सैली है वह सैली करीब 26 साल उसकी उम्र है और बेहद खूबसूरत है। उस सैली से राहुल की आंखें चार होती हैं और राहुल उस सैली के साथ बहुत सारी बातें करना चाहता है और उन्हीं बातों के मद्देनज़र उसने सैली से प्यार करने की ज़रूरत करी और अपने मन ही मन सैली से प्रेम कर बैठा। लेकिन जब एक दिन वो लोग किसी होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब सैली से राहुल अपने प्यार का इजहार करता है और राहुल जब अपने प्यार का इजहार करता है तो सैली उसको बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 3 साल की बेटी भी है, लेकिन उसके पति की मृत्यु कोरोना काल में कोरोना की वजह से हो गई थी। वह अपने पति से बेहद मोहब्बत करती है और वह अब राहुल से शादी नहीं कर पाएगी। वह राहुल को नहीं चाहती है, वह किसी और मर्द के हाथ को भी अपने शरीर पर नहीं लगने देगी, यानी कि गैर मर्द का वह किसी भी तरीके से अपने शरीर को छूने नहीं देगी। दोस्तों, यही बात अब राहुल के दिमाग में बैठ जाती है और राहुल अपने मन यह सोचने लगता है कि वह जो सैली है वह किसी मर्द का ही तो हाथ नहीं लगने देगी, किसी लड़की का तो हाथ लगने देगी। यानी कि वह अपने प्रेम में इस प्रकार से मशगूल था, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी। फिर वह एक अस्पताल में जाता है और वहाँ पर डॉक्टर से बात करता है कि उसको उसका लिंग परिवर्तन कराना है। पूरे हॉस्पिटल में वह अपने लिंग परिवर्तन कराने की पूरी फीस जमा कर देता है और डॉक्टर सब उस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होते हैं जब वह लड़का राहुल एक लड़की बनने की जुगत में था और उसके लिंग परिवर्तन कराने के मामले में कुछ हार्मोनल, कुछ शारीरिक बदलाव ज़रूर होते हैं, उनको करने में जुट गए थे। सर्दियों का मौसम था, यहाँ पर जब उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं, सर्दी की वजह से कुछ कपड़ों के कारण वह अपने शरीर के उभारों को छुपा रहा था। लोगों को यह नहीं दिखाना चाहता था कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इसमें व्यक्ति की चाल ढाल, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्तों, यहाँ राहुल के शरीर में कुछ लड़कियों जैसे बदलाव आने शुरू हो गए थे, यानी कि अब वह राहुल ना मर्द रहा था ना ही औरत, और वह उस बीच की स्थिति में जो रह गया था जिसको किन्नर कहते हैं। और फिर वह एक दिन एक होटल में फिर अपनी दोस्त सैली को बुलाता है और सैली से कहता है कि सैली, तुम्हें गैर मर्द नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं एक लड़की का रूप धारण कर चुका हूँ, अब तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, मुझसे शादी कर सकती हो। मैं तुम्हारी बेटी का बखूबी ध्यान रखूँगा, उसको बेहद प्यार करूँगा, उसको खुश रखूँगा, अब तो तुम मेरे साथ शादी करोगी। लेकिन यहाँ पर जो सैली है वह बिल्कुल मना कर देती है कि उसको अब कोई मर्द या किसी प्रकार का कोई भी उसके अंतरंग संबंधों में नहीं चाहिए। वह अब हर तरह की कंडीशन से दूर रहना चाहती है, उसको पहले ही बहुत सारे दर्द मिल चुके हैं। दोस्तों, इस बात पर जो लड़का होता है राहुल, वह परेशान हो जाता है और वहाँ गुस्से में सैली को होटल में ही छोड़कर भाग जाता है और फिर वह अपने घर ना पहुंचकर एक होटल के कमरे को किराए पर लेता है और जी भर के ड्रिंक करता है। जी हाँ दोस्तों, वह शराब पीने के बाद
अपने आप को कई जगह से तेज चाकू से अपने शरीर को कई जगहों से ऐसे काटता है कि उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। और दोस्तों इसी के मध्य वह रूम को अंदर से बंद कर लेता है। जैसे ही होटल स्टाफ को कुछ आशंका सी नज़र आती है तो होटल स्टाफ उस रूम को खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर जो राहुल है वह मरना सन्ना स्थिति में पड़ा हुआ था। स्टाफ उसको जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अब उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफ़ी हद तक वो इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। यानी कि राहुल की ज़िंदगी अब बच तो चुकी थी, लेकिन वह अब परेशान था, हैरान था। वह कह रहा था कि उसको बचा क्यों लिया, उसको मर क्यों नहीं जाने दिया। दोस्तों यहाँ पर जब राहुल के माता पिता को उसके पास बुलाया जाता है तो राहुल के माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम ऐसे मरना चाह रहे थे, यह कृत्य करना चाह रहे थे, हमने तो कभी भी किसी भी बात की रोक टोक नहीं करी। तो राहुल यहाँ पर अपने मन की जो बात है, दिल की जो बात है, अपने माता पिता से कहता है और माता पिता उसकी उस बात को समझते हुए उस सहेली के पास फ़ोन करके उसको हॉस्पिटल बुलाती है और वहाँ बेड बुलाकर उससे बात करती है। तो सहेली यहाँ पर भी उनके माता पिता से बिल्कुल इनकार कर देती है कि उसको अब किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं चाहिए। वह अब अपनी बच्ची के साथ बेहद खुश है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है और वह अब किसी प्रकार का कोई भी शादी करने का जोखिम नहीं उठा सकती। वह अपने परिवार में जैसे भी है खुश है। यहाँ राहुल के माता पिता भी मायूस रह जाते हैं, वह कर भी क्या सकते थे। और दोस्तों अब राहुल जब ठीक हो जाता है तो उसको ले जाया जाता है घर, यानी कि अब उसकी नौकरी भी छोड़ चुकी थी। और दूसरी बात, वह अब ना तो मर्द रहा था ना ही औरत, वह अब बीच की स्थिति में खड़ा था, जिनको हम लोग किन्नर कहते हैं, आप लोग किन्नर कहते हैं। दोस्तों क्या यहाँ पर राहुल ने जायज़ किया अपनी प्रेमिका को पूरी घटना को ना बताकर? क्या सहेली ने सही या उचित निर्णय लिया? आप अपनी राय और अपने मन की बात हमारे कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में, लाता हूँ एक सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।